सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है, जीवित रहने के लिए कृपा दिया है। आज के दिन प्रभु के वचन सुनते समय पर हम इस बात को परखे हमारा परमेश्वर के साथ कि हमारा संबंध उचित है, अन्यथा आज के दिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके संबंध प्रभु के साथ उत्तम हो। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज के रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम से तहे दिल से नमस्कार प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके उपकारों को हम फिर से याद करते हैं। यदि प्रभु नाश होने की जगह से आप हमें नहीं बचाए होते, हम भी संसार के अशुद्धि में फंस कर नरक की ओर के सफर में आमीन हालेलुया जारी रहता। प्रभु जी कृपा करें हमें से प्रतियों पर, हमारे परिजनों पर, हम आपके वचनों के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लोगों में आशीष और उन्नति प्रदान करने जा रहा हैं। प्रभु जी जिन्हें चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, इन पर कृपा करे, उन्हें चंगा करे, छुटकारा दे, बंधनों से, शैतानी बंधनों से स्वतंत्र करे। हमारे सोच विचार धार्मिकता से भरा हुआ हो। प्रभु जी हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सच्चाई धार्मिकता से इस देश को चलाने के लिए प्रभु एक नया पीढ़ी को तो खड़ा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 6वें अध्याय के 9वें वाक्य। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेगी। हमारा परमेश्वर के वचन में अनेकों बातें जो लिखा है, आत्मीय लोगों के प्रतिदिन के कर्तव्य है। आत्मीय जीवन में कर्तव्य जुड़ा रहता है। हम अपने देश के प्रति, अपने समसृष्टियों के प्रति, अपने प्रति प्रतिदिन अपना ड्यूटी कामों को करना अनिवार्य है। अगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं पूरा करते हैं, हम जानवरों के समान होता है, क्योंकि केवल जानवर हैं, उनको किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रहता। उसके बावजूद भी हम जानते हैं कई ऐसा जानवर हैं, उनके मालिक को प्रति कम से कम प्रेम दिखाते हैं, उसके सुरक्षा के लिए आमीन वो हर समय पर तैयार रहता है। अगर आप अपने आप को एक आत्मीय व्यक्ति समझते हैं, आपका कर्तव्य है परमेश्वर के प्रति, मनुष्यों के प्रति, समसृष्टियों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आत्मीय जीवन के प्रति, इस बात को स्मरण रखें। मैं कुछ ऐसे बातें आपके सामने आज रखना चाहता हूं। हमारे प्रतिदिन का कर्तव्य है। हमारा परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया, हम परमेश्वर के मंदिर है। अगर हम मंदिर है तो इस मंदिर के अंदर प्रतिदिन आत्मीय बलि चढ़ाना चाहिए। आपके प्रतिदिन के कर्तव्यों में एक है, ये हम मंदिर होने के नाते प्रतिदिन हम अपने परमेश्वर के आराधना आत्मा में और सच्चाई में करें। हमारे हृदय से निकलने वाले आत्मीय वचन, आत्मीय गीतों के द्वारा हमारे परमेश्वर के महिमा निरंतर करता रहे। अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु के साथ शरीर के द्वारा परमेश्वर के महिमा अगर नहीं करते हैं, अशुद्धि में, मलिनता में अगर आप अपने मंदिर को रखते हैं, अगर इस शरीर अर्थात परमेश्वर के मंदिर के अंदर अशुद्धि रहेगा तो परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य है हमारे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए, में स्तुति रूपी बलि चढ़ाए। दूसरा, हमारे शरीर के प्रति अर्थात परमेश्वर का देह, मसीह के देह के प्रति हमारा कर्तव्य है। जैसे वचन में लिखा है,
हमारा शरीर हमेशा एकता में चलता। अगर शरीर से हाथ निकाल दिया जाता है, बाकी प्रत्येक अंगों को दिक्कत होता। पाँव काट कर निकालते हैं, शरीर के बाकी अंगों को दिक्कत हो। इसलिए पाँव, हाथ, इस शरीर के प्रत्येक अंगों के एक जैसा महत्व होने के कारण प्रभु के कलीसिया के प्रत्येक अंगों का महत्व है। हम किसी को भी तुच्छ नहीं मान सकते। उन प्रत्येक अंगों के लिए, जैसे हाथ को पाँवों के प्रति आमेन कर्तव्य है, पाँवों को सिर के प्रति अपना कर्तव्य होता है। इस प्रकार प्रभु के देह, मसीह के देह के प्रति प्रत्येक अंगों का कर्तव्य रहता है। हम एक दूसरे को प्रभु में मजबूत करने में, आत्मीय बातों में बढ़ाने के लिए कोशिश करें। आत्मीय लोगों के कर्तव्य ये। तीसरा, हम में से प्रत्येक लोगों के प्रतिदिन के जीवन में अनेकों प्रकार के पाप के बातें हमारे जीवन में आता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हम लोग प्रतिदिन आत्मीय लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लड़ने के लिए जाते हैं, वो जीत हासिल करने के लिए ही जाते हैं। अगर हमें लगेगा कि हम हार जाएंगे, ऐसे लड़ाई हम लड़ते नहीं हैं। लेकिन प्रभु के लोग इस बात को समझे, आपको हराने के लिए संसार के अनेकों पाप के स्वभाव आपके जीवन में आते हैं। निरंतर एक आत्मीय व्यक्ति योद्धा होता है, निरंतर लड़ाई के लिए, आत्मीय लड़ाई को लड़कर जीत हासिल करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमारे शरीर में अनेकों ऐसे पाप के स्वभाव है, वो हमारा शत्रु है। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, कोई अधिकारी हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु है हमारे शरीर के अंगों में काम करने वाले पाप के स्वभाव, अर्थात शैतान के युक्ति। इन पाप के स्वभावों से लड़कर हम उन्हें बंधक बनाए, अधीन करें और उस पर हम राज करें। पाप के स्वभावों के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से, आत्मीय सामर्थ्यों से राज करें और प्रभु को भावता हुआ एक आत्मीय जीवन हम लोग व्यतीत करें। प्रभु के सेवा, आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं अनेकों आत्मीय सेवा। एक भी बातें हम लोग ना भूले। लूका के सुसमाचार 17वें अध्याय की 8वीं बातें लिखा है, हम इस प्रकार समझे, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दास हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें संतान बनाया है, लेकिन एक दास के स्वभाव धारण करते हुए अपने स्वामी को प्रसन्न करने वाला, बिना सवाल के, बिना कोई हालेलुया तर्क के हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने वाले योग्य सेवकाई करें। पांचवी बात, इस बात को प्रतिदिन के जीवन में संसार के प्रत्ययों से हम मेल मिलाप करें। जैसे हम अपने मसीह से मेल मिलाप करा, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से हमारे मेल हुआ, इस प्रकार प्रभु का इच्छा है प्रतिदिन की आत्मीय जीवन के कर्तव्यों में से एक है संसार से हम मेल मिलाप करें। उसका मतलब ये नहीं संसार के पापों के साथ। यीशु मसीह पापों से घृणा करते हैं और पापियों से स्नेह करते हैं। इस प्रकार हम संसार के बातों से घृणा रखते हैं और संसार के प्रत्येक लोगों से प्रेम करते हैं। इसीलिए हरेक मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखे, मेल मिलाप के जीवन व्यतीत करे। ये हमारे आत्मीय सेवा है। यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा है, आत्मीय फल हमसे से निकले। प्रतिदिन के जीवन का कर्तव्य है हम लोग फलवंत रहे। जो वृक्ष में फल नहीं होगा वो काट कर आग में डाल दिया जाता है। सातवीं बात है ये, हम लोग एक आत्मीय शरीर के इंतजार करें। हमारे प्रभु शीघ्र ही आने वाला है, हमें नया देह देगा। ये शरीर नाशवान शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग को एक आत्मीय देह के इंतजार में प्रतिदिन रहना है। हर समय पर अपने आप को धार्मिकता और पवित्रताई में रखते हुए हम प्रभु को भावता हुआ आत्मीय जीवन व्यतीत करें। प्रतिदिन के कर्तव्यों को इस रीति से पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।